हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 13 नवंबर और 13 नवंबर साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सेशन की कर देते हैं शुरुआत। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वहाँ पे प्रतिज्ञा बैच आपको सीईटी की तैयारी के लिए मिल जाएगा। काफ़ी सारा कंटेंट है तो आप लोग प्रिपेयर करना अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए पहले ही बहुत ज़रूरी होगा। एशिया में सबसे ज़्यादा रक्तदान शिविर लगाने के लिए किस हरियाणवी का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो इनका नाम था कपिल किशोर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना हमारा, वो बिल्कुल ठीक रहेगा, कपिल किशोर। ये याद रखना आप लोग। हरियाणा में गेहूं बुआई पर कितने रुपए सरकार देने की घोषणा की है? मतलब हरियाणा में गेहूं बुआई पर कितने रुपए देगी सरकार, ठीक है ना। सरकार जो है ना, सरकार कितने रुपए देने वाली है? तो इस पे सरकार जो है ना टोटल 3600 रुपए देगी। अभी रिसेंटली घोषणा की है, 3600 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान देगी। सरकार की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा गेहूं स्कीम के तहत यह फैसला लिया गया है। हर एक जिले के हरियाणा के 8 जिलों के किसान इसका फायदा उठा सकते हैं। इन जिलों में 1041 एकड़ जमीन पर गेहूं बुआई के बदले किसानों को 37.48 लाख जो है ना रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए 25 दिसंबर तक जो है ना वो आवेदन हरियाणा के अंदर है वो करना होगा। अच्छा, बात ये भी इम्पॉर्टेंट है चलो, पर हरियाणा के अंदर जो है गेहूं है वो ज़्यादा कहाँ पे होती है? तो गेहूं जो हरियाणा, मतलब वैसे ओवरऑल देखा जाए तो भारत में गेहूं यूपी में ज़्यादा होती है। यूपी के बाद में दूसरा नंबर जो आता है ना वो पंजाब के अंदर आता है। भारत की बात कर रहे हो तो आप लोग, और पंजाब के बाद में जो नंबर आता है ना वो अपने राज्य हरियाणा का नंबर आता है, ठीक है। अच्छा, हरियाणा और गेहूं, वैसे एक बात करते हैं, पंजाब और हरियाणा को गेहूं की टोकरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। काफ़ी अच्छे से होती है गेहूं यहाँ पे। हरियाणा पर्टिकुलर स्टेट में गेहूं ज़्यादा कहाँ होती है? तो वो गेहूं सबसे ज़्यादा होती है सिरसा के अंदर होती है, याद रखना आप लोग। सिरसा के बाद में कहाँ पे होती है? सिरसा के बाद में गेहूं ज़्यादा होती है फतेहाबाद के अंदर, ठीक है ना। फतेहाबाद के अंदर गेहूं ज़्यादा होती है सिरसा के बाद में। और इसके अलावा फतेहाबाद हो गया, पास लगता जिला जैसे लाइक हिसार हो गया है। हिसार के अलावा जींद में भी अच्छा खासा कह सकते हो आप लोग है इसका। इसके अलावा भिवानी जो क्षेत्र है, भिवानी क्षेत्र है, यहाँ पे भी गेहूं अच्छी खासी होती है। कैथल के अंदर भी गेहूं जो है ना वो एक अच्छा परसेंटेज निकल के आता है। इवन करनाल के अंदर भी एक अच्छा परसेंटेज आता है निकल के, ठीक है। और हरियाणा के अंदर जो सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलों में आती ही गेहूं है। गेहूं के बाद चावल आता है। रबी की फसल है, ये याद रखना आप लोग, रबी, ठीक है ना, रबी की। अच्छा, रबी की फसल कोई और भी है क्या? हाँ, रबी की फसल जो भी है। और हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा जो है ना वो कहाँ पे होती है? हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा होती है हिसार में। हिसार के अलावा भिवानी में भी होती है, ठीक है ना। हिसार, भिवानी, ये वो ज़िले हैं जहाँ पे जो अच्छा खासा परसेंटेज निकल के आता है। रबी की फसलों में कोई और भी है क्या? हाँ, रबी की फसलों में जो है ना एक सरसों भी आती है, सरसों। और सरसों हरियाणा के अंदर जो है ना वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़्यादा होती है, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के अलावा इसका अच्छा खासा वेटेज आजकल देखने को मिल रहा है कहाँ पे? भिवानी के अंदर भी। और फिर इसके अलावा हिसार में भी अच्छी खासी जो है ना वो सरसों होती है। और हिसार के अलावा जो है ना झज्जर, झज्जर के अंदर भी जो है ना वो अच्छी खासी होती है ये। और फिर गुरुग्राम, फरीदाबाद, ऐसे और भी डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन हाँ ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो इनमें बात कर रहे हैं हम लोग। एक रबी की फसल में चना भी तो आता है, चना। चना जो है ना ये हरियाणा का लगभग राजस्थान से लगता हुआ यानी कि पश्चिमी हिस्सा है, वहीं पे ही हो सकता है। हरियाणा में ओवरऑल चना सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? हरियाणा में चना भिवानी के अंदर सबसे ज़्यादा होता है आपका। इसके अलावा आसपास के जिले लाइक फतेहाबाद हो गया, जैसे फतेहाबाद हो गया, हिसार हो गया है, ठीक है ना। इनमें जो राजस्थान से लग रहे हैं वो सारी हैं, लाइक रेवाड़ी वगैरह क्षेत्र भी हो गया आपका, यहाँ पे अच्छा खासा हो सकता है ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी रबी की फसलों में, ये जरूर याद रखना आप लोग। इनको आषाढ़ी फसल कहा करते हैं हरियाणा के अंदर। साढ़ी, साढ़ी, सावनी आपने सुना भी होगा, ठीक है ना। तो आषाढ़ी फसल है ये वाली हरियाणा की। और खरीफ फसलों की बात करें तो उनको सावनी कहते हैं, ठीक है ना, सावनी कहा करते हैं खरीफ की फसल। अच्छा, खरीफ की फसल में जो हरियाणा की मुख्य फसलों में कौन सी आती है? तो हरियाणा में जो खरीफ की फसल में मुख्य फसल है वो चावल है, ठीक है ना, चावल है। काफ़ी अच्छे खासी लेवल पे हरियाणा में आजकल उगाई जा रही है। बासमती चावल तो हरियाणा का बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध स्थान के रूप में आया जाता है। और हरियाणा में चावल अनडाउटली सबको अच्छे से पता है करनाल में ही होते हैं, क्योंकि करनाल को हरियाणा का धान का कटोरा ही कहा करते हैं हम लोग। सबसे ज़्यादा चावल वैसे भारत में वेस्ट बंगाल में होते हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर जो है ना वो करनाल के अंदर होते हैं ये। और चावल के लिए दोमट मिट्टी है वो बहुत अच्छी खासी उपजाऊ रहती है ये।
इसके अलावा चावल मतलब वैसे तो और हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट में भी होता है, ज़्यादा की बात हो रही है यहाँ पे। बाजरा, बाजरा जो है ना ये हरियाणा का वही पश्चिमी भाग है जहाँ पे चना होता है, वही राजस्थान से लगते वाला, ठीक है ना। तो भिवानी महेंद्रगढ़ जो क्षेत्र है ना आपका, यहाँ पे अच्छा खासा होता है बाजरा, ठीक है ना। भिवानी है जैसे, इसके अलावा महेंद्रगढ़ है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, इसके अलावा सिरसा जैसे है, सिरसा का क्षेत्र हो गया आपका, हिसार फतेहाबाद का भी है थोड़ा इलाका। ज्वार की बात करते हैं, ज्वार, ज्वार हरियाणा में रोहतक में होती है, ठीक है ना। रोहतक, रोहतक का वेटेज ज़्यादा है, मतलब बाकी और तो कहीं है भी है थोड़ा बहुत। कपास की बात करते हैं तो कपास हरियाणा के अंदर जो है ना अमेरिकन कपास और देसी कपास दो किस्में हैं वैसे। और हरियाणा में कपास भी सिरसा फतेहाबाद वाले क्षेत्र में है, वो काफ़ी अच्छे लेवल पे होती है, ठीक है, याद रखना आप लोग। इसके अलावा भी हिसार भिवानी में भी होती है, ये काली मिट्टी सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है कपास के लिए। मक्का की बात करते हैं तो मक्का जो है ना वो कम पानी की फसल है एक प्रकार से, और वैसे हरियाणा में सबसे ज़्यादा मक्का होता है कहाँ पे, पंचकुला वाले क्षेत्र में होता है, पंचकुला अम्बाला यमुनानगर वाले क्षेत्र है ना, वहाँ पे होता है ये। गन्ने की बात करते हैं तो अनडाउटली हरियाणा में होता है यमुनानगर में, क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में, यमुनानगर, यमुनानगर के अंदर गन्ना जो है ना वो सबसे ज़्यादा होता है हरियाणा के अंदर। इसके अलावा भी डिस्ट्रिक्ट और है, लेकिन गन्ने के लिए पानी की आवश्यकता थोड़ी ज़्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी चाहिए होता है इसको, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को ज़रूर याद रह लेनी चाहिए। ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे रिलेटेड, फिर आप कई सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। तो कुछ बच्चे कमेंट कर देते हैं कि सर करंट अफेयर की जगह तो जीके हो गई, लेकिन अब उन भोले बच्चों को कौन बताए कि करंट अफेयर बेस्ड जीके है, जीके भी तो पेपर में आएगी, करंट अफेयर भी तो जी कम पेपर में ही आएंगे, है ना। क्या करें, ठीक है ना। कुछ भोले भाले होते हैं बेचारे बच्चे, एक दो कमेंट कर देते हैं, हालांकि मैं उनको तुरंत ब्लॉक कर देता हूँ, ज़्यादा समय तक रखता नहीं हूँ चैनल पे, मुझे पसंद नहीं है। मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऐसे पब्लिसिटी एंड ऑल से ऐसा कुछ ज़्यादा मतलब हो, मुझे ज़्यादा मतलब बस इस चीज़ से है कि पढ़ने वाले बच्चे हों मेरे चैनल पर, वही बच्चे आएँ जो केवल पढ़ना चाहते हों, रियल में पढ़ना चाहते हो, जिनको एक कंटेंट से मतलब है, कंटेंट की पहचान है, और जिनको मतलब ऐसी इच्छा है, लगन है। कुछ होते हैं ना होनहार बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे, टॉपर टाइप के बच्चे होते हैं। मैं भी अपनी क्लासेस में हमेशा टॉपर ही रहा था, तो उसी लेवल का मैं चाहता हूँ कि आप भी उसी लेवल के रहें। कुछ एक आधे चिटपुट कभी कभार ऐसे देखने को मिल जाते हैं, जैसे लास्ट टाइम विधानसभा वाला सेशन गया था, उसमें एक दो के कमेंट देखे थे मैंने, ये तो जिक्की हो गई, करंट अफेयर नहीं हुआ, ये वो। खैर मैं उनको बख्शता नहीं, उसी टाइम पे ब्लॉक कर देता हूँ। तो ये तो चीज़ें हुई हमारी। इसके अलावा क्या रहेगा सर हमारा, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता ही देनी चाहिए आपको। लाइक हरियाणा के अंदर ना आप लोगों से पूछ लेते हैं प्याज ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, प्याज, ठीक है ना, प्याज। तो मतलब सब्जियों के अंदर आ रहा हूँ मैं, एंट्री कर रहा हूँ अभी। प्याज हरियाणा में अम्बाला के अंदर ज़्यादा होते हैं आपके, ठीक है ना, अम्बाला क्षेत्र के अंदर प्याज ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो है ना वो एक फूल के बारे में पूछा जाता है, ठीक है ना। फूल जो सबसे ज़्यादा हरियाणा में फूल होता है वो गैलेडियोलस फूल होता है, थोड़े दिन पहले भी पेपर में पूछा गया था, और ये फरीदाबाद के अंदर होता है, ठीक है ना, फरीदाबाद। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर फूल होता है, जिसका नाम क्या है आपका, इसको लिल्ली भी कहा करते हैं, और वैसे गैलेडियोलस, हालांकि पेपर में गैलेडियोलस दे ही नहीं रखा था, लिल्ली दे रखा था, लिल्ली, ठीक है ना, लिल्ली। तो यही सबसे ज़्यादा हरियाणा में फूल होता है। ये क्वेश्चन अभी थोड़े दिन पहले सितंबर के महीने में जो पेपर हुआ था ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था आपका। अच्छा, और भी कोई चीज़ हरियाणा में पूछ सकते हैं क्या सर? हाँ, हल्दी पूछ सकते हैं, हल्दी, हल्दी का तो करंट अफेयर भी है। क्या है सर, अभी रिसेंटली हल्दी प्लांट लगा था यमुनानगर के अंदर, ठीक है ना, यमुनानगर के अंदर जो है ना वो हल्दी प्लांट लगा था, और हल्दी होती भी यमुनानगर के अंदर ही ज़्यादा है। वैसे मिर्च भी हरियाणा के अंदर पूछ ली जाए कहाँ पे होती है तो यमुनानगर ही कह देना आप लोग, ज़्यादा होती है हल्दी और मिर्च दोनों ही यहाँ पे ज़्यादा होती है आपकी, ठीक है। और इसके अलावा एक फूल है गेंदा फूल, ये काफ़ी हो सकता है पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट है। गुरुग्राम जिला जो है ना, यहाँ पे इवन एक करंट अफेयर भी है। हॉलैंड, जिसको अभी हॉलैंड तो नहीं कहेंगे, नीदरलैंड कहेंगे, और पहले वो हॉलैंड कहते थे अपने आप को, लेकिन अभी जो नीदरलैंड नाम हो गया ऑफिशियली, तो उनकी तर्ज पे गुरुग्राम में फूलों की मंडी भी बनाई जाएगी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपका, ये याद करना आप लोग। फूलों की मंडी और एक एग्री बिजनेस स्कूल वैसे ऑलरेडी गुरुग्राम में है, लेकिन इसकी तर्ज पे बनाई जाएगी नीदरलैंड की तर्ज पे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। और ये मंडी से मुझे याद आया कि एशिया की ना दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी, पहली तो चीन में है एशिया की, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी है ना वो लाडवा में है, कुरुक्षेत्र के अंदर, जहाँ से हरियाणा के मुख्यमंत्री जीते हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद कर देना। अच्छा, गेहूं से एक चीज़ और लास्ट बता रहा हूँ, वो याद कर लेना। गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, हरियाणा में, ठीक है ना। गेहूं अनुसंधान केंद्र हरियाणा में है, करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, करनाल में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1978 में हुई थी। ये एक चीज़ और याद कर देना बस आप लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। करनाल में वैसे मिट्टी लवणता वाला भी है, 1969 में बना था जो।
हरियाणा के किस जिले में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सब हेडक्वार्टर खोला जाएगा? तो हेडक्वार्टर तो पंचकुला में है इसका, लेकिन सब हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में खोला जाएगा। 1974 में हरियाणा सरकार के द्वारा जल की स्वच्छता बनाए रखने, जल प्रदूषण को रोकने के लिए और वैधानिक संगठन के रूप में जो है इसको गठित किया था। और इसका उद्देश्य भारत सरकार का जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण, अभी ये एयर पोल्यूशन के रूप में भी कंट्रोल करने के लिए काम कर रहा है हरियाणा के अंदर वर्तमान में। हरियाणा सरकार जो है ना किस जिलों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए चुना है? हरियाणा के कौन से ऐसे जिले हैं जिनको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए चुना है? फरीदाबाद और करनाल, इन दोनों जिलों को हरियाणा ने जो है ना वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए चुना है। हालांकि करनाल जो है ना ऑलरेडी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर में काम करने वाले एक जिलों के रूप में जो है ना कह सकते हो आप लोग आता है ऑलरेडी, लेकिन इसको जो है ना अभी यहाँ पे कुछ और ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था करनाल के अंदर, अभी 2-3 दिन पहले क्वेश्चन पढ़ाया था, यहाँ पे मेट्रो ट्रेन, रैपिड मेट्रो ट्रेन जो है ना वो चलने वाली है। तो काफ़ी सफ़र जो है ना वो छोटा हो जाएगा। यहाँ पे सफ़र छोटा होने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जल्दी पहुँचा जाएगा, केवल 45 मिनट के अंदर ही जो है ना ये सफ़र तय कर लेगी यहाँ का। तो इस चीज़ को जरूर याद कर लेना है डियर आपको। और फरीदाबाद की अगर बात करते हैं तो फरीदाबाद उद्योग जो है ना, फरीदाबाद अपने एक रेफ्रिजरेटर उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, और ट्रैक्टर उद्योग के लिए भी अक्सर एग्ज़ाम के लिए इसके क्वेश्चन जो है ना वो पूछ लिए जाते हैं कि ट्रैक्टर उद्योग हरियाणा में कहाँ पे है। चमड़ा उद्योग भी बहुत हरियाणा का प्रसिद्ध उद्योग है यहाँ पे फरीदाबाद का, है ना। इस बार जनवरी 2024 के अंदर जो है ना यहाँ पे इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल भी हुआ था, याद हो तो आपको, और एक सूरजकुंड मेला भी हुआ था। इस बार कौन सा हुआ था? 37वां सूरजकुंड मेला हुआ था, जिसमें तंजानिया जो है ना, तंजानिया ये तो पार्टनर देश था आपका, और राज्य कौन सा था? राज्य था गुजरात था। और कल्चरल स्टेट जो थे ना वो नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य आए थे। ये पिछली बार है, हालांकि थीम राज्य में थे 8, इस बार कल्चरल में आए थे ये, ठीक है। और फरीदाबाद से एक चीज़ और याद कर सकते हो, 1607 में शेख फरीद ने जो है ना इसकी स्थापना की थी। यहाँ का एक गांव भी बड़ा प्रसिद्ध है पेपर के लिए, सिही गांव, यहाँ से सूरदास का संबंध है, ठीक है ना। सूरदास का संबंध अगर पूछा जाए कहाँ से है तो यहीं से ही है ये। एक ना बहुत ही प्रसिद्ध और माई वन ऑफ फेवरेट बाइक कह सकता हूँ, ठीक है ना, हमारे हुआ करती थी पहले, अब तो खैर नहीं है, राजदूत मोटरसाइकिल, ठीक है ना, काफ़ी प्रसिद्ध मोटरसाइकिल रहा है ये, ठीक है ना। यादें ही हैं, बल्कि मैं तो कई बार जिक्र करता हूँ, पापा से कहता भी हूँ कि इसे आपको बेचना नहीं चाहिए था, अब इसको मॉडिफाई कर लेते, क्योंकि पहले ऐसा इतना कल्चर नहीं होता था मॉडिफिकेशन वगैरह का। आजकल थोड़ा कल्चर है और इवन इसको सजा के रखा जा सकता था। खैर अब तो ये इक्की दुक्के दिखते हैं कहीं देखने, अब तो कई दिन हो गए बल्कि देखा ही नहीं है इसको। बहुत प्रसिद्ध मोटरसाइकिल थी। 175 सीसी का इसका इंजन हुआ करता था, 3 गियर हुआ करते थे, उल्टी साइड चला करते थे। इवन मैं कहूँ तो मैंने सबसे पहले मोटरसाइकिल चलाना ही इसी से ही सीखा है, ठीक है ना। मेरा मतलब सबसे पहला गुरु कह लो ये मोटरसाइकिल सिखाने का यही है, राजदूत ही है। एनीवे और इसके अलावा बाटा शू कंपनी जो है ना, बाटा शू कंपनी, ये बाटा शू कंपनी जो है ना ये अभी कहाँ पे है? ये भी फरीदाबाद की है, ये भी याद कर लेना आप लोग, ठीक है। हरियाणा में एक प्रसिद्ध झील है जो बहुत ज़्यादा पेपरों में आती है, बड़खल झील। 1947 में इसको तैयार किया गया था, तो ये भी यहीं पे ही पड़ती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने हरियाणा के कितने सिटी में 450 AC इलेक्ट्रिक बस चलाने की घोषणा की है? 7 केंद्र घोषणा की है, 2 केंद्र ऑलरेडी चली चुकी है, पानीपत और यमुनानगर के अंदर तो इनको स्टार्ट कर दिया गया था मनोहर लाल सरकार के द्वारा। और अभी जो है ना ये 7 डिस्ट्रिक्ट जैसे कि गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, हिसार है, करनाल है, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर है, इन 2 डिस्ट्रिक्ट में चल चुकी है, ठीक है ना। 2 और डिस्ट्रिक्ट जो है ना इसके अंदर वैसे जोड़ेंगे, टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट जो है ना इसमें एड ऑन करने की घोषणा की गई थी। फिलहाल के लिए 7 है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। 2 में चल गई है, याद रखना आप लोग, जो पानीपत और यमुनानगर। पानीपत में सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाई थी, पिछले वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा ही। हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग के चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है गार्गी कक्कड़, ठीक है ना, गार्गी कक्कड़, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड जो है इसकी स्थापना 19 फरवरी 1969 को हुई थी। खादी और ग्रामोद्योग का काम क्या है कि जो गांव के छोटे उद्योग होते हैं, हैंडीक्राफ्ट उद्योग होते हैं ना, उनको प्रोत्साहन देना, उनको आगे बढ़ाना। सहकारी समितियों से इनको लोन वगैरह भी मिल जाता है। ये एक्चुअली प्रचार प्रसार भी करते हैं आपके प्रोडक्ट का, और इवन आपको टेक्नोलॉजी में भी हेल्प करते हैं। ये काफ़ी श्रम की भी ज़रूरत होती है, मतलब मेहनत बहुत लगती है वैसे इनमें, और घर के लोग भी सारे इसमें जानने चाहिए। बैंकों से उधार भी दिलवाने में हेल्प करते हैं ये। बच्चों जिनके खादी ग्रामोद्योग के रिलेटेड होते हैं उनकी फैमिली के बच्चों को भी लोन, मतलब स्कॉलरशिप देते हैं, या कह सकते हो लोन पे उनकी एजुकेशन वगैरह भी बेसिकली फंडिंग में हेल्प करते हैं, कहने का मतलब ओवरऑल है। तो खादी एवं ग्रामोद्योग विकास है
छोटे मझले उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, अंग्रेजों के ज़माने में उद्योग बंद हो गए थे। आपने कभी हिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप लोग अपने प्रतिज्ञा बैच के अंदर देख लेना। एक मैंने दादा भाई नौरोजी का सिद्धांत पढ़ाया है, उसके अंदर जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, भारत से धन निष्कासन कैसे होता है। तो उस टाइम पे भारत से धन निष्कासन हुआ था, ट्रेन भारत में चलाई गई थी उसी सेम टाइम पे, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, से पूरी सीक्वेंस है, उसमें आपको थोड़ा और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आज का सेशन इतना ही है। आज आपके लिए एक सवाल है, ICAR NRC इक्विन को हाल ही में वैश्विक मान्यता मिली है, हरियाणा के कौन से जिले में है ये बताना आप लोग। थैंक यू सो मच, राधे राधे। प्रतिज्ञा बैच स्टार IQ एप्लीकेशन पे या गूगल प्ले स्टोर, नहीं आप एप्पल यूज़ करते हो तो सुनील बिश्नोई एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कर लेना। ओके, थैंक यू।